हाय स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारी एक्सरसाइज 1.1 का। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू यूज़ यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। किस लिए? टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। इसका मीन्स ये है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर अगर हम बनाते हैं तो वो या तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा या फिर 3 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। ओके, तो हम क्योंकि यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो हम पहले तो कोई भी नंबर मान लेते हैं। हम लिख लेते हैं लेट x बी पॉजिटिव, एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं x। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे 3 की डिविजिबिलिटी लेके चल रहे हैं तो अगर हम x को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 केस बनेंगे। या तो वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, दैट इज़ 3q, मतलब 3 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर क्या होते हैं वो हम लिख लेते हैं या तो 0 या 1 या 2। अब इक्वेशन हम जानते हैं a = bq + r। इस फॉर्म से हम उस नंबर का पता चला सकते हैं। तो या तो 0 होगा यानी 3q + 0, तो नंबर क्या बना 3q, या फिर नंबर बनेगा 3q + 1, रिमाइंडर अगर 1 आया तो, या फिर नंबर बनेगा 3q + 2 अगर रिमाइंडर है 2। राइट, तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जो अगर 3 से डिविजिबल होंगे तो पूरे नंबर सिस्टम में या तो वो 3q होगा या 3q + 1 या 3q + 2। ओके, हम इन 3 केसेस को यहाँ पे लिख लेते हैं 3q, 3q + 1 एंड 3q + 2। हमने ये 3 नंबर्स लिख लिए। अब हम इनका स्क्वायर बनाते हैं तो 3q स्क्वायर, 3q + 1 स्क्वायर, 3q + 2 स्क्वायर। हमने इनके स्क्वायर बना दिए। अब हम इनके स्क्वायर्स का एक्सपेंशन करेंगे। 3q का स्क्वायर यानी 9q², राइट। देन इसका एक्सपेंशन किया हमने तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पे। तो a² यानी 3q का स्क्वायर दैट इज 9q², 2ab, 2 3 = 6, 6 1 = 6, 6q + 1 स्क्वायर इज 1। ये नंबर हमें मिल गया, राइट। अब हम तीसरा स्क्वायर करेंगे। सो a² 9q² प्लस फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर से, अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है। 3q + 2 का होल स्क्वायर इट विल बी लाइक 3q² a² + b² + 2ab। ओके, तो ये हो गया 9q² + 4 + 2 3 = 6 एंड 6 2 = 12q। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 12q + 4। ये मेरे पास तीनों के एक्सपेंशन आ गए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये तीनों क्या 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो मैंने देखा क्या यहाँ पे अगर 3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचता है 3q²। यहाँ पे 3 में सिर्फ इन दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से तो नहीं ले सकता। तो 3 इन दोनों में से कॉमन लिया यहाँ पे। सो हम यहाँ पे सेकेंड एक्सप्रेशन देख रहे थे कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो जैसे कि मैं इन दोनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है 3q² + 2q। 6 में से 3 कॉमन आ गया, 2q प्लस रिमाइंडर बाहर का ये 1। दैट मीन्स सिर्फ मैं इन दो टर्म्स में से ही 3 कॉमन ले सकता हूँ। सो आई हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। ओके, थर्ड जो एक्सप्रेशन है 3q + 2 का होल स्क्वायर, वो मुझे दिया गया 9q² + 12q + 4। ये हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट किया था, राइट। अब इसको अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेना चाहूँ, मतलब ये चेक करना चाहूँ कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं सिर्फ 2 टर्म में ही 3 कॉमन ले सकता हूँ। तीसरा टर्म जो है वो है 4, उसमें से मैं 3 कॉमन नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं उसको स्प्लिट कर दूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 9q² + 12q + 3 + 1, तो मैं इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ।
3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 3q², 12q में से बचा 4q, 3 कॉमन आ गया तो बचा 1। ये 3 टर्म में से मेरे पास 3 कॉमन आ गया, लेकिन जो 1 था वो एज इट इज़ रह गया। अब इन तीनों टर्म्स को मैं ये देख पाता हूँ कि वो 3 से डिविजिबल हैं और वो क्या इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी ये हो गया 3m। यहाँ पे ये डिविजिबल तो हुआ लेकिन रिमाइंडर बचा 1, यानी मैं लिख पा रहा हूँ 3m + 1। यहाँ पे भी ये 3 से डिविजिबल हुआ बट अगेन रिमाइंडर बचा 1, तो मैंने लिख लिया 3m + 1। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से प्रूव कर लिया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो या तो 3m फॉर्म में होगा या फिर 3m + 1 की फॉर्म में होगा, राइट।